करता हूँ अच्छे ही होंगे। ये मेरी पहली कहानी है, तो अगर कोई गलती होती है तो उसे नज़रअंदाज करिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो हो मेरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या गलतियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं जिसको मैं अगली वीडियो में सुधार सकूँ। तो ये मेरी पहली कहानी है, इसलिए कहानी भी मुंबई के पहले डॉन की है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी का खून नहीं किया, कभी गोली नहीं चलाई, ना ही कभी अपने हाथ से किसी को मारा, ना ही किसी थाने में मर्डर की कोई रिपोर्ट लिखी है। तो हम बात कर रहे हैं मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान की। हाजी मस्तान का जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के पनायकुलम में हुआ था। मस्तान हैदर मिर्ज़ा इसका असली नाम है। हाजी मस्तान नाम कैसे पड़ा ये मैं आगे बताता हूँ, जब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। मस्तान हैदर मिर्ज़ा गरीब घर में पैदा हुआ। पिता एक किसान था और खेती भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। कहते हैं कि कई बार ऐसा होता था कि 2-2 दिन तक घर में खाना नहीं बनता था, स्थिति इतनी ख़राब थी। ये सब देखकर मिर्ज़ा के पिता ने मुंबई का रुख किया और मुंबई जाने का फ़ैसला किया और वो मुंबई पहुँचे। जब वो मुंबई पहुँचे तो मस्तान हैदर मिर्ज़ा 8 साल के थे और वो अपने पिता के साथ मुंबई आ गए। मुंबई में एक मार्केट है, क्राफोर्ड मार्केट। यहाँ मिर्ज़ा के पिता ने अपनी एक छोटी सी साइकिल की दुकान खोली और वो अपने पिता के साथ में यहीं पे साइकिल की दुकान में काम किया करने लग गया। अब दिन बीतते हैं, इसी के साथ बढ़ते बढ़ते मिर्ज़ा की उम्र 18 साल हो जाती है और इन बीच में दोस्ती भी काफ़ी हो गई। लेकिन वही हाल, साइकिल की दुकान, कितना ही पैसा कमाएगा इंसान। फिर उसके दोस्तों ने उसे बंदरगाह पे कूली बनने का आइडिया दिया और कहा कि यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ कमाओगे। ये आइडिया मस्तान मिर्ज़ा को पसंद आया और वो बंदरगाह पहुँच गया अपने पिता की साइकिल की दुकान को छोड़कर, और वहाँ उसने लोगों का सामान लाना ले जाना शुरू किया। उस ज़माने में सोना, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, घड़ियाँ, उनकी काफ़ी स्मगलिंग हुआ करती थी क्योंकि इंडिया से बाहर उनका रेट काफ़ी कम हुआ करता था और यहाँ महंगे दामों में बिका करता था, इसलिए इनकी स्मगलिंग बहुत हुआ करती थी। तो धीरे धीरे इसने भी स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। जो लोग बाहर से सामान लेके आया करते हैं उनका माल ये डॉक से बाहर निकाला करता, कस्टम वालों से बच के, और यहीं से इसने स्मगलिंग की दुनिया में अपने पैर जमाए। उसी दौरान इसकी दोस्ती एक अरबी से होती है जिसका नाम शेख मोहम्मद अल गालिब है। और कहा यह भी जाता है कि हाजी मस्तान की ज़िंदगी का यहीं से टर्निंग पॉइंट था। कहते हैं कि शेख एक बार तस्करी का सोना लेके आया और कस्टम वालों को पता चल गया, किसी ने मुखबरी कर दी। लेकिन जब तक उसे कस्टम वाले पकड़ते तब तक उसने बहुत बड़ा हिस्सा है उसने हाजी मस्तान को दे दिया। लेकिन कस्टम वालों ने शेख को पकड़ लिया और हाजी मस्तान वो सोना लेके बाहर आ गया और शेख को अब जेल हो गई। उसे अदालत ने 3 साल की सज़ा सुना दी। जब शेख 3 साल के बाद जेल से छूट के आता है तो वो उसी डॉक पर जाता है और वहाँ उसे मस्तान मिर्ज़ा मिलता है। मस्तान मिर्ज़ा उसे अपने घर लेके आता है। शेख को वो सारा सोना वापस कर देता है। शेख ने जब देखा तो वो हैरान हो गया कि कोई आदमी कैसे इतना ईमानदार हो सकता है। उसने मिर्ज़ा की यही ईमानदारी देख के आधा सोना मिर्ज़ा को दे दिया और अब मस्तान मिर्ज़ा की ज़िंदगी यहीं से बदल जाती है क्योंकि अब उसके पास पैसे आ गए और मस्तान मिर्ज़ा अमीर होने की राह में बढ़ने लगा। धीरे धीरे स्मगलिंग में उसने बहुत नाम कमा लिया, खूब पैसे कमाए। अब उसने अपने
शौक़ पूरे करना शुरू कर दिए। उसने मुंबई के एक पॉश इलाके में बंगला लिया। गाड़ियों का उसे बहुत शौक़ था। उसने सबसे पहले एक लंबी गाड़ी मर्सिडीज खरीदी। वो सफ़ेद कपड़े पहना करता था, वो भी डिजाइनर। सिगरेट 555 उस समय की फेवरेट ब्रांड हुआ करती थी, उसे वो पीता था। मस्तान मिर्ज़ा को फिल्मों का बहुत शौक़ था, इसलिए उसने कई पिक्चरों में पैसे लगाए, प्रोड्यूस किया और लगभग हर बड़े स्टारों से उसके संबंध थे। उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना ये सब उसे बहुत पसंद था। इसी बीच उसे मधुबाला से प्यार हो गया। यूँ कहें वन साइड लव था। इसलिए मधुबाला जैसे दिखने वाली एक एक्टर, उसका नाम सोना था, मस्तान मिर्ज़ा ने उससे शादी कर ली। हालांकि वो उतनी फेमस एक्टर नहीं थी, उसने काफ़ी कोशिश किया, स्ट्रगल किया, कई फिल्मों में काम किया, पर वो सक्सेस नहीं हो पाई। इस बीच मस्तान मिर्ज़ा का कद काफ़ी बढ़ गया। अब उसी समय नए नए गैंग आने लग गए, जैसे पठान ब्रदर्स, दाऊद इब्राहिम और वरदराजन अपने गांव वापस लौट गया। करीम लाला, उसने भी अपना धंधा थोड़ा सा साइड कर लिया। हालांकि ये लोग जितने भी थे हाजी मस्तान की बात मानते थे। मस्तान हैदर मिर्ज़ा असली नाम। अब वक्त बीत रहा था, दौर बदल रहा था। हालांकि तब तक कभी भी हैदर मिर्ज़ा गिरफ्तार नहीं हुआ था, क्योंकि उसका एक फंडा था, वो सबसे संबंध बना के रखता था, या यूँ कहें सबको खरीद लेता था, क्योंकि वो कस्टम वालों को, पुलिस वालों को, सबको महंगे महंगे तोहफे दिया करता था, या रिश्वत देना कह सकते हैं अपन। और उन्हीं महंगे तोहफों से वो उन्हें खरीद लिया करता था। और जो नहीं बिकते थे, उसका तोहफा नहीं लेते थे, जो अपना ईमान नहीं बेचना चाहते थे, वो उनका ट्रांसफ़र करा दिया करता था। हालांकि नुकसान उनको भी नहीं पहुंचाता था, ये उसका उसूल था। और शायद इसी वजह से वो उतने सालों तक टिका हुआ था। ऐसी एक कहानी मुंबई पुलिस सुनाती है, 74 की बात है। एक कस्टम वाला बिका नहीं, वो उसके पैसे लेने को तैयार नहीं था, अपना ईमान नहीं बेचना चाहता था। तो मस्तान हैदर मिर्ज़ा ने अब अपना सोर्स लगाया। अब क्योंकि देखिए उसकी पहचान फिल्म स्टारों से, नेताओं से, पॉलिटिशियनों से थे, तो उसने उसका ट्रांसफ़र करा दिया। अब वो वापस गांव जाने के लिए एयरपोर्ट आता है। ये था कि अब नई पोस्टिंग होगी, तो उससे पहले अपने घर हुआता हूँ। बाकायदा वो मस्तान हैदर मिर्ज़ा एयरपोर्ट आता है, उस कस्टम वालों से मिलता है, उसे विश करता है, ऑल द बेस्ट बोलता है आगे की जर्नी के लिए। मतलब ये देखिए आप कि उससे कितना था अपने पावर के ऊपर कि कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। खैर 1974 में महाराष्ट्र के मंत्री के प्रेशर में शायद कुछ अनबन हो गई थी, तो वो दिल्ली में धरने में बैठ जाता है। जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई पुलिस को मस्तान मिर्ज़ा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी तो हुई, पर उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि कोल्हापुर में 2 रातों के लिए उसे एक गेस्ट हाउस में रखा जाता है, जहां उसे सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बिल्कुल एक 5 स्टार होटल की तरह।
हर चीज़ उसे मिलता है। लेकिन अभी तक वो जेल नहीं गया। हालांकि पहली बार गिरफ्तारी हुई जहां पुलिस वालों ने खुद उसकी सेवा कर रहे थे। ये 74 की बात थी। लेकिन उसके 1 साल बाद अचानक इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती हैं। जब इमरजेंसी लगती है तो नेताओं और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी होने लग जाती। तब तक इंदिरा गांधी ने भी हाजी मस्तान के काफ़ी किस्से सुन चुके थे, तो मुंबई में भी गिरफ्तारी होने का ऑर्डर दिया गया। वहाँ भी गिरफ्तारी होती है, लेकिन मस्तान मिर्ज़ा जब तक गायब हो जाता है, फरार हो जाता है। लेकिन इस बीच उसने काफ़ी नेताओं की मदद भी की, छुपने में, यहाँ वहाँ भगाने में, हर चीज़ों में मस्तान मिर्ज़ा ने काफ़ी मदद किया। लेकिन मुंबई पुलिस आखिरकार उसे ढूंढ लेती है और उसे जेल में भी डाल दिया जाता है। तब कहा जाता है कि मस्तान मिर्ज़ा ने भी इंदिरा गांधी को पैसों का ऑफ़र दे दिया कि आपको जितने पैसे चाहिए वो मिलेंगे, बस मुझे रिहा कर दिया जाए। हालांकि बात नहीं बनती और आई गई बात चली जाती है। तब उसे 18 महीने तक जेल में काटना पड़ता है। ये पहली बार था जब हाजी मस्तान जेल गया। यहाँ उसकी मुलाकात जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण से होती है। इमरजेंसी के दौरान वो भी वहीं बंद थे और कहा जाता है इस 18 महीनों ने मस्तान मिर्ज़ा को काफ़ी बदल दिया। और बदलने की सबसे बड़ी वजह थी जेपी। तो उसे जेल में जेपी से मुलाकात होती है और मस्तान मिर्ज़ा की ज़िंदगी बदल जाती है। कहते हैं कि जेपी ने कसम खिलवाई थी कि अब तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे और ऐसा काम जिससे जो देश के खिलाफ हो। और मस्तान मिर्ज़ा ने कसम भी खाई थी। और फिर 18 महीनों के बाद जेल से बाहर आते हैं, इमरजेंसी भी ख़त्म होती है और जिसके बाद दोबारा चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी की हार होती है और जनता पार्टी की जीत होती है। जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने 40 ऐसे लोगों को, जिसमें मस्तान मिर्ज़ा का भी नाम था, माफ़ी दे दी गई। क्योंकि इमरजेंसी के दौरान मस्तान मिर्ज़ा ने नेताओं की काफ़ी मदद की थी। और फिर 80 में मस्तान मिर्ज़ा हज करने जाता है और हज करने के बाद मस्तान मिर्ज़ा मस्तान हैदर मिर्ज़ा का नाम बदल जाता है और उसका नाम पहली बार हाजी मस्तान पड़ता है। उसके बाद लोग उसे हाजी मस्तान ही कहने लग जाते हैं। अब हाजी मस्तान पॉलिटिक्स में आने की सोचता है और फिर वो 1984 में पॉलिटिक्स में उतरता है और एक पार्टी बनाता है जिसका नाम दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ रखा जाता है। लेकिन 1990 में आगे चलकर इसका नाम बदल दिया जाता है और बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया जाता है। हालांकि पॉलिटिक्स में बहुत कामयाबी नहीं मिलती, खैर पार्टी तो चली नहीं। खैर उस दौरान दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान के लिए काम करता था और कई ऐसे उभरते हुए जैसे अरुण गौवली, छोटा राजन, जो सब हाजी मस्तान के लिए काम करते थे। और कहा जाता था कि दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान की गद्दी में बैठेगा आगे चल के, उसे ही उसका उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन हाजी मस्तान के कुछ उसूल थे जिसमें कोई भी नशे की स्मगलिंग या ऐसा कुछ भी धंधा नहीं करेगा जिससे आम जनता को नुकसान हो, वैसा कोई भी काम नहीं किया करता था और लोग उसकी बात भी मानते थे क्योंकि उस समय एरा ही ऐसा था। लेकिन जब से राजनीति में हाजी मस्तान उतरे उसके बाद उनकी पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती गई और उनका एरा ख़त्म होने लगा। जिसके बाद दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान का गैंग छोड़ दिया और नया गैंग बना लिया। जिसके बाद अंडरवर्ल्ड का नक्शा ही बदल गया क्योंकि फिर हर चीज़ का व्यापार होने लगा।
नशे का, गैंगवार होने लग गई। जो 70-80 के दशक में हाजी मस्तान के समय में कभी नहीं होता था। कभी खून खराबा नहीं होता था इस तरीके का, गैंगवार नहीं होते थे। लेकिन अब पूरा खूनी अंडरवर्ल्ड हो गया था। उसके बाद अपने आखिरी वक्त में हाजी मस्तान आखिरी के 2-3 सालों में अपने घर में ही वक्त बिताया करते थे अपनी फैमिली के साथ में। और फिर 1994 में हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। अभी भी मुंबई में इनकी 2 बेटी और एक गोद लिया हुआ बेटा है, क्योंकि इनका कोई बेटा तो था नहीं। वो अभी भी रहते हैं मुंबई में। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली कहानी। जो भी गलती हुई वो माफ़ करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना अपना आप। थैंक यू एंड जय हिंद।